चलो अब आज वाली क्लास की डिस्कशन है लिमिट्स की, जो हमने असाइनमेंट 1 का पार्ट 2 करा। चलो मतलब एक और असाइनमेंट थी। जो पर्पस है वो एग्जैक्टली सेम है कि हमारी लिमिट्स की अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई। लिमिट्स हमने कम्प्लीटली समझा पहले क्लास 12 के लिए, क्लास 11 में पहले हमने देखा, 12th में हमें समझ में आया कि पूरी तरह कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एक्चुअली लिमिट्स का ही पार्ट है, लिमिट्स से ही फर्दर डेराइव्ड हैं। और जब एक बार हमें लिमिट्स में क्लैरिटी है फिर वो दोनों टॉपिक्स बहुत ईजिली हैंडल हो जाते हैं। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, हमें रियलाइज़ होगा कि इवन ग्राफ्स की प्लॉटिंग में भी लिमिट्स का रोल है और बहुत इंटरेस्टिंग रोल है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बस ये समझ में आए। मेन काम क्या है कि बिल्कुल हमारे माइंड में ऐसी ये बल्ब जल जाए, बिल्कुल हमारे माइंड का जो बल्ब है वो जल जाए। तो दैट इज़ द टारगेट। तो चलो एक एक क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं जो था टेस्ट में, जो उस वाले असाइनमेंट में था। पर्पज़ एग्जैक्टली सेम है कि हमें ये क्लियरिटी हो जाए कि जब क्वेश्चन हमारे सामने नया आएगा तो हमारा उसको देखने का, सोचने का तरीका क्या होना चाहिए। दैट इज़ द ओनली पर्पज़। जैसे ये क्वेश्चन मेरे सामने आया, एक्स अप्रोचिंग इन्फिनिटी है, मैंने इसका ओरली फॉर्म देखा। देखो मैंने ओरली इसको ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड करा तो मुझे रियलाइज़ हुआ ये अंदर वाले की लिमिट 1 आ रही है, ऊपर इन्फिनिटी है। तो फॉर्मेट क्या है, 1 की पावर इन्फिनिटी। हम क्या करते हैं इसमें, अंदर 1 क्रिएट करते हैं। कैसे करोगे, 1 ऐड करोगे, 1 सबट्रैक्ट करोगे, तो ये बन जाएगा 1 माइनस, सिंपली मैंने ओरली कर लिया, 1 ऐड करा, 1 सबट्रैक्ट करा, ये 1 माइनस 1/2x + 4 बन गया की पावर x, लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी। तो ये 1 सेकंड में बन जाएगा e। अब क्या करोगे, सिंपली e की पावर -x/2x + 4 बन जाएगा। ये बन जाएगी टर्म x अप्रोचिंग इन्फिनिटी। देखो क्योंकि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है तो मैं तेज़ कर रहा हूँ, ऊपर नीचे x से डिवाइड करा, आ गया e की पावर -1/2। ये अपना आंसर है, विच इज़ द बी ऑप्शन। तो ये इसका सेंस था, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन का फॉर्मेट नोटिस करो। फॉर्म क्या है, x अप्रोचिंग 0 है तो नीचे 0 बना, तो ये क्या बना, इन्फिनिटी की पावर 0। अब हमें क्लैरिटी है 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0, डायरेक्टली ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं। तो इन दोनों फॉर्म्स के केस में हम क्या करते होते हैं, हमें क्लैरिटी है कि हम यहाँ पे सिंपली लॉग ले लेते होते हैं। तो इसका नाम अगर मान लो मैंने y रखा तो log y कितना बन जाएगा, tan x log 1/100 √2x। ये बन गई एक्सप्रेशन। तो अब यहाँ पे जो फॉर्म बना, लिमिट x अप्रोचिंग 0 प्लस, नोटिस करो ये बना 0 और ये बना log के अंदर इन्फिनिटी, log इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। तो अब ये फॉर्मेट बन गया 0 × इन्फिनिटी का। तो हम 0 × इन्फिनिटी को डील कैसे करते हैं, हम उसे कन्वर्ट कर लेते हैं 0/0 या इन्फिनिटी में। तो सिंपली अब इसमें बहुत तरीके हैं। इसको अगर मैं पढ़ लूँ सिंपली, ये एक तरीके से बन गया -log(100), मतलब मैं जानबूझ के इसको ब्रेक कर ले रहा हूँ ताकि कि जो डिफरेंशिएट हम करेंगे वो ईजिली हो जाए। तो इसको ऊपर ले गए और बाहर माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो ये बन गया -log100 -½ log 2x होल डिवाइडेड बाय tan x को मैं नीचे ले गया तो वो बन गया cot x, लिमिट x अप्रोचिंग 0 प्लस। अब ये फॉर्मेट है, नोटिस करो, में जो इसका सेंस है वो फॉर्मेट नोटिस करो। x अप्रोचिंग 0 प्लस पे ये बनेगा इन्फिनिटी, log 0 वो भी बनेगा इन्फिनिटी। तो ये अब इन्फिनिटी/इन्फिनिटी का क्वेश्चन हो गया। तो इसको अब डील करने का बेस्ट तरीका क्या था, एल हॉस्पिटल। इस केस में कोई और तरीका नहीं था। कई बच्चे यहाँ पे log 2x में उनको लगता है कि ये फॉर्मेट अप्लाई करो, ये गलत है। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मेट कब लगता है, जब log 1 + 0 हो। log के अंदर 1 बनना चाहिए लिमिट, तो यहाँ पे log के अंदर 0 बन रहा है, यहाँ पे log के अंदर हम लोग वो फॉर्मेट अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसमें वो ऊपर नीचे करा डिफ्रेंशिएट, ये आ गया -½ log 2x भी, उसको भी तोड़ लो, वो log 2 + log x था इनफैक्ट। तो उसमें वो सिंपली log x का डेरिवेटिव हो गया 1/x और नीचे वाले का cot x का हो गया -cosec² x। ये बनी मेरी एक्सप्रेशन, माइनस माइनस कैंसिल, cosec² x ऊपर जाके हो जाता है sin² x। तो अब सिंपली एक, तो दिस वुड बिकम सिंपली x × sin² x विच इज़ 0 × 0। तो इसकी लिमिट आ गई 0। तो log y का आंसर आया 0, वहाँ से y हो गया e की पावर 0 दैट इज़ 1। तो इसका आंसर बना 1। देखो ये मेरा आंसर log y का आया है, log y का आंसर आया है। तो y कितना हो जाएगा, सिंपली e की पावर 0 दैट इज़ 1। ये इसका सेंस था। याद रखना, इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0 को मैंने डील करने का तरीका कैसे बताया है, सिंपली log लेके। तो ये उसी फॉर्मेट को हैंडल करने का क्लियर सा तरीका था।
पर चलो डिस्कशन तो करनी है हमने। इस क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या बना, सबसे पहले फॉर्म नोटिस करो। देखो मैं ओरली में क्या करता है, एक्स को पाई बाय 4 यहाँ डालता, तो कॉस के अंदर क्या बन रहा है 0, कॉस 0 कितना होता है 1, पावर में क्या बन रहा है 1/0, दिस इज इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी। हमने काम सेट कर लिया ओरली। देखो ओरली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 ऐड करूँगा, 1 सब्ट्रैक्ट करूँगा ओरली, तो 1 सेकंड में मेरी टर्म बन जाएगी e की पावर कॉस x माइनस पाई बाय 4, उसको हटा दो, x माइनस पाई बाय 4 का नाम रख लो y अपने मन में, मैं तो यहाँ पे टाइम बिल्कुल बचा लेता, कॉस y माइनस 1/sin y, जिसमें y अप्रोच कर रहा है 0 को। खटाखट ऐसे काम करते हैं, ये सेंस पकड़ो, ये बन गई टर्म। देखो मैंने क्या करा, 1 ऐड करा, 1 सब्ट्रैक्ट करा। अब अगर याद करो तो देखो मुझे तो बिल्कुल क्लियरली याद है, कॉस y माइनस 1, देखो ये बन जाएगा -2 sin स्क्वायर y बाय 2, ऊपर स्क्वायर बनेगा, नीचे अकेला साइन y है। तो क्या मेरी बात समझ में आती है, इसका आंसर डायरेक्टली e की बार 0 आ जाएगा, दैट इज़ 1। तो इस केस में हम लोग चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, पर जब आप लोग जिस लेवल के एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो ना, आपको ये इतनी बच्चों वाली लिमिट सब आनी चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट 1, इसका आंसर बन गया बी। ऐसे फटाफट स्पीड पकड़ो। अब ये बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल सिंपल है, 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट है, एक्स को 0 डाला, तो इसमें क्या करोगे, 1 ऐड करोगे, 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, ओरली 1 प्लस, देखो ये 2x² / 1 + 3x² बन गया, तो मेरा आंसर बन जाता है e की पावर में 2x² / 1 + 3x², और एक ये 1/x², x² काट दो, e² आंसर है। तो जब एक बार आपका सेंस बन जाए ना, तो आप लोग इस स्पीड पे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कितनी कितनी देर में, 10 सेकेंड्स में। जैसे अब देखो इस क्वेश्चन का सेंस भी इंटरेस्टिंग है, और नोटिस करना कि इसको ब्रेक करने में किस तरीके का लॉजिक लगाते हैं। अब देखो टर्म क्या गिवन थी, साइन x cos x, टर्म की कैटेगरी नोटिस करो, हमें गिवन है साइन के अंदर x cos x और नीचे cos ऑफ x sin x, ये टर्म है। देखो पैटर्न नोटिस करना कि मैं इसको ब्रेक करने में सोचूंगा कैसे, बस वही सीखना ही इम्पोर्टेंट है। देखो हमने बहुत सारे फॉर्मेट करे, स्कूल का सिलेबस करा, फिर हमने लिमिट ऑफ इनफाइनाइट सिंबल्स देखा, सीरीज, एल हॉस्पिटल, तो सब हमने बात सुनी। सबसे पहले हमने इसका फॉर्म चेक करा, देखो साइन के अंदर 0 बन रहा है तो ऊपर 0, कॉस के अंदर यहाँ पे पाई बाय 2 बन रहा है तो कॉस पाई बाय 2 0, तो फॉर्मेट इसका 0/0 वाला है। अब क्या करें, साइन के अंदर नोटिस करो कि 0 बन रहा है, कॉस पाई बाय 2 0 होता है, तो साइन 0 क्या होता है, वही वाला 0, तो साइन को भूल जाओ। न्यूमरेटर अकेला x cos x है, न्यूमरेटर अकेला x cos x है, उसमें भी नोटिस करो कि जो ये x है ये पाई बाय 2 है, तो इसको चाहे पाई बाय 2 लिख लो, क्यों, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको लिख सकते हैं, तो ये भूल जाओ, बस ये पाई बाय 2 लिखा हुआ है। तो ये है मेरा कल्प्रिट, ये 0 बना रहा है। कॉस वाली टर्म मेरे से अभी देखो डायरेक्टली करने पे मुझे लगता है कि क्वेश्चन ये बन गया, तो करने को मैं ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे एल हॉस्पिटल अप्लाई कर लूँ, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे एल हॉस्पिटल अप्लाई कर लूँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चल जाएगा काम। पर मेरे मन में आया कि मैं नहीं करूँगा एल हॉस्पिटल अप्लाई, बस आ गया मन में, तो मैंने x को डाल दिया पाई बाय 2 + h, तो ये बन गया, नोटिस करना पैटर्न मेरा, पाई बाय 2 + h डाल दो, प्लस नहीं लिखा हुआ ऐसे, तो पाई बाय 2 - h डाल दो, तो ये बन गया कॉस पाई बाय 2 - h, वो क्या हो जाता है, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, कॉस पाई बाय 2 - h इंटू साइन पाई बाय 2 - h, वो कॉस h हो जाता। अब कॉस पाई बाय 2 - h कितना होता है, साइन h, साइन h क्या बन गया, अकेला h, क्योंकि h अप्रोचिंग 0 है, तो क्वेश्चन ये बन गया पाई बाय 2h, डिनोमिनेटर में कॉस पाई बाय 2 - h और इंटू कॉस h, कॉस को कन्वर्ट कर लो साइन में, कैसे करोगे, कॉस थीटा को लिख लेते हैं साइन पाई बाय 2 - थीटा, तो साइन पाई बाय 2 - h इंटू कॉस h, ये बन गया मेरा क्वेश्चन। अब साइन के अंदर नोटिस करो h अप्रोचिंग 0 है ना, तो साइन के अंदर नोटिस करो कि साइन के अंदर 0 बना हुआ है, तो साइन को भूल जाओ, तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्या बन गया, पाई बाय 2, अब देखो सिंपल कर लिया ना मैंने इसको, ये न्यूमरेटर में तो पाई बाय 2h है, डिनोमिनेटर में आ गया पाई बाय 2 माइनस पाई कॉस h बाय 2, तो डिनोमिनेटर आ गया पाई बाय 2 1 - कॉस h प्लस h कॉस h, ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर में कितना है h, एक पाई बाय 2 भी है। अब जिसको h से डिवाइड करोगे तो 1 - कॉस h अपॉन h, ये 0 हो जाएगा, और ये h कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे h डिवाइड करके, तो ये अकेला 1 आ जाएगा, ऊपर 1 नीचे 1, तो इसका आंसर 1 बना, बाहर पाई बाय 2 था, तो मिला के आंसर पाई बाय 2 आ गया, विच इज़ द सी ऑप्शन। तो इंटरेस्टिंग था ये क्वेश्चन, इसी को इस स्टेज पे कोई अगर एल हॉस्पिटल से करता तो भी ठीक था,
पर सेंस क्या है कि हमें ये समझ आनी शुरू हो जाए कि हमारे सामने जब क्वेश्चन आता है तो उसको तोड़ते कैसे हैं, सेंस क्या है। इसमें अब क्या गिवन है, इसमें गिवन है एक्स अप्रोचिंग इन्फिनिटी, इसकी लिमिट अगर 2 है, इसका फॉर्मेट नोटिस करो कितना है 1 अपॉन सिंपली इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इसकी लिमिट 1 आ रही है पूरे की, तो 1 की बाई इन्फिनिटी है। इसमें क्या करते हैं 1 ऐड करते हैं, 1 सबट्रैक्ट करते हैं, डरते थोड़ी हम किसी से, तो बन जाएगा 1 प्लस सिंपली 3h अपॉन x माइनस h, तो ये e की पावर 3h अपॉन सिंपली बन जाएगा e की पावर 3h अपॉन x माइनस h, और साथ में ऊपर ये x अप्रोचिंग इन्फिनिटी, तो ये कैंसिल होकर ये तो 1 आ जाएगी लिमिट, तो ये e की पावर -3 हो जाएगा, वो हमें गिवन है कि 2 है। e की पावर -3 हमारे पास टर्म बन गई सिंपली e की पावर 3h अकेली, ये माइनस नहीं बनेगा, जब हम लोग इसको x से डिवाइड करेंगे तो ये x और x तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, e की पावर 3h बनेगा, वो कितना हमें गिवन है 2 है, 3h कितना हो गया log 2, h कितना हो गया 1/3 ऑफ log 2, ये पावर में इसको अगर ले जाओ तो log 2 की पावर 1/3 विच इज़ द सी ऑप्शन, ये बनी h की वैल्यू। ये था इस क्वेश्चन का कंप्लीट सेंस। ये क्वेश्चन जो अब हमने डील करना है ये IIT में आया हुआ है, ये IIT में आया हुआ है, मैंने क्लास में भी कराया हुआ है, पर देखो इसमें केवल मेरा पैटर्न नोटिस करना, IIT में आया हुआ है और बहुत रिसेंटली आया हुआ है। cos x माइनस 1 ओरली समझ में आता है, ओरली आना चाहिए, पर चलो सीरीज लगा लेता हूँ मैं, सिंपली 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन -1, तो यहाँ से इस फर्स्ट टर्म से हमें x स्क्वायर मिल रहा है। नेक्स्ट को देखो cos x में अप्लाई करी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, e की पावर x की सीरीज सिंपली 1 प्लस एक्स अपॉन प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड सो ऑन, तो क्या हमें समझ में आता है 1 और 1 कैंसिल, यहाँ जो लीस्ट पावर बनी वो x और आगे है, यहाँ जो बनी वो एक्स स्क्वायर और आगे है, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पे जो लीस्ट पावर आएगी वो एक्स क्यूब एंड सो ऑन होगी न्यूमरेटर की, डिनोमिनेटर x की पावर n है, तो अगर इसका नॉन ज़ीरो आंसर चाहिए तो सिंपली एक्स क्यूब और इसको आपस में कटना चाहिए, और वो कटेगा कब, जब जो n होगा वो 3 होगा। ये सेंस था, IIT में आया हुआ है, पर हमारा अगर अंडरस्टैंडिंग ऐसे की होती तो ये बहुत तेज़ ब्रेक हो जाता। ये वाला भी मैंने कराया हुआ है क्लास में, पर चलो देखते हैं इसको कैसे डील करते हो। बहुत तरीके थे, अब आपकी चालाकी है कि किस क्वेश्चन को कितनी स्पीड पे कर लो। अब देखो इसमें मेरा सेंस समझना, देखो ये ऊपर तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर हमें बहुत क्लियर तरीका आता है, दैट इज़ लिमिट ऑफ इन्फिनिट सिंबल। न्यूमरेटर तो बन गया x की पावर 3n, साइन की पावर nx को मैं खा जाता, ये x की पावर n है, क्या बन गया x की पावर n और x की पावर 2n, ऊपर x की पावर 3n है। डिनोमिनेटर इंटरेस्टिंग था, अब इसका क्या करते, इसको मैंने लिख पढ़ा साइन x की पावर 2n, साइन x क्या बन जाता है x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन की पावर 2n। तो मैंने हायर पावर छोड़ दी, अब मैं यहाँ पे बाइनोमियल अप्लाई करूँगा। देखो अब यहाँ पे x मैंने कॉमन ले लिया, जब x कॉमन आएगा तो x की पावर 2n बन के बाहर आएगा, तो x की पावर 2n ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, हमें ये मिल जाता 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3 की पावर 2n, ये बन जाती मेरी टर्म। अब ज़रा इसको, इस बाइनोमियल को एक्सपैंड करो, देखो ये बाइनोमियल में टर्म क्या बनती 1 माइनस, सिंपली बाइनोमियल पड़ी हुई है ना 2nc0, ये सिंपली मेरे पास यहाँ से दे देता, ये आता 2nc0 विच इज़ सिंपली 1 और ये 1, फिर 2nc1 और एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ये मैंने सिंपली इस बाइनोमियल को एक्सपैंड करा, तो 1 और 1 कैंसिल हो गया, तो डिनोमिनेटर में क्या दिखता है कि जो लीस्ट पावर आ रही है दैट इज़ एक्स स्क्वायर। तो इसका नॉन ज़ीरो फाइनाइट आंसर आ सकने के लिए इस एक्स स्क्वायर और इस एक्स की पावर n को कटना चाहिए, और वो कब कटेगा, जब जो n है वो 2 होगा। देखो सेंस नोटिस करो कि इन क्वेश्चंस को डील करते समय मैं सोच कैसे रहा हूँ। ये क्वेश्चन गुड क्वेश्चन था, इसमें लोग फंसे होंगे, क्यों फंसे होंगे, क्योंकि वो इस एस्पेक्ट को नहीं सोच पाते कि यहाँ पे बाइनोमियल लग जाएगी। बाइनोमियल पड़ी हुई है तो आपको घर पे संभाल के रखने के लिए थोड़ी पढ़ाई थी, बाइनोमियल हमने यूज़ करनी है जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़े। तो इस क्वेश्चन में पड़ी, वैसे कई बच्चे यहाँ पे इस क्वेश्चन को एल हॉस्पिटल से करने की कोशिश करते हैं डिनोमिनेटर को, उससे आई
कांट से कि आगे कॉम्प्लिकेशन ना हो रही हो, अगर नहीं हुई तो इट इज़ ओके, अगर हुई तो दिस कुड हैव बिन अ बेटर रूट। और हम लोग बहुत तेज़ कर लेते, बहुत तेज़ कर लेते। जहाँ से मैंने क्वेश्चन डाला ये वाला, वहाँ बुक में भी ये लंबा करा होगा, तो हमें किताब से तेज़ करना आना चाहिए। बुक से तो हम लोग सुपर स्पीड पे ज़्यादा कर लेते हैं, तो इसलिए हमें डर नहीं उसका। ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? बच्चों वाला। तो अब ये नहीं करेंगे, बेकार है। ऊपर नीचे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इसकी लिमिट 1 आ रही है, 1 ऐड करोगे 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, प्रैक्टिस के लिए डाला था, तो ये खुद करो। ये मैंने करवाया हुआ है 10th, ये हमने 11th में करा होता है, और ये स्कूल के सिलेबस का सवाल है, पर लोग इसमें गलती करते हैं। हमें क्लैरिटी है कि वो गलती क्या करते हैं, कि उनको ये समझ नहीं आती कि इस क्वेश्चन में, चलो मैं गलती दिखाता हूँ, उससे भी बहुत अकल आएगी, वो गलती भी समझना। देखो ये टर्म है, एक बच्चा कहता है कि इसकी मान लो लिमिट सॉल्व करनी पड़ जाए। चलो वैसे इसका राइट रूट पहले दिखा दूँ। इस n को मैंने तोड़ लिया 1 1 1 1 1 ऐसे n बार, और 1 इसको दे दिया x माइनस 1, 1 इसको दे दिया x स्क्वायर माइनस 1, 1 अगले को दे दिया x क्यूब माइनस 1। वैसे अब तो एल हॉस्पिटल अप्लाई कर लो, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करा लो, तो बिल्कुल ही सिंपल हो जाता। पर चलो मैं ऐसे कर देता हूँ, x की पावर n माइनस 1, x माइनस 1 हर एक के नीचे। दिखता है इनमें से हर एक फॉर्मूला हमारे पास बना पड़ा है। सिंपली ये 1 2 3 ऐसे n तक आ जाता है, ये बराबर है 66 के, विच इज़ n इंटू n प्लस 1/2, ये बराबर है 66 के। n की वैल्यू डाल के देख लो कौन सी फिट होती है, ये फिट हो रही है, तो n कितना आ गया 11। ये था इसका कंप्लीट सेंस। ये शायद मैंने अभी बताया नहीं हूँ कि इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। मैं ये कर दे रहा हूँ, पर जब भी कभी आएगा तो फिर तब इसको अप्लाई कर पाओगे हो। सिंपली हमने यहाँ पे x की जगह x स्क्वायर डाला, ये आ जाएगा साइन x की पावर 4 और इसका डेरिवेटिव दैट इज़ 2x होल डिवाइड बाय n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ये टर्म बन जाती है। तो अब यहाँ पे जो न्यूमरेटर में जो पावर बनी, x की पावर 4 को भूल के x की पावर 4 ही पढ़ो अकेला, तो ऊपर जो हाईएस्ट पावर आ रही है दैट इज़ x की पावर 5। डिनोमिनेटर में इस चीज़ के जो इसके एग्जिस्ट करने के लिए इस साइन ऑफ इस वाले में कोई टर्म में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इस केस में जो x की पावर 5 बना, ये n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 बना। तो इसकी नॉन ज़ीरो डेफिनेट नंबर आने के लिए इस n माइनस 1 को 5 होना चाहिए, तो इस n को 6 होना चाहिए एक्चुअली। यहाँ पे जो n का आंसर बनेगा वो 6 बनेगा। समहाउ यहाँ पे कुछ गड़बड़ करी हुई है। ये गड़बड़ी आई थिंक यहाँ पे शायद x स्क्वायर ना हो, क्योंकि अगर x स्क्वायर यहाँ पे है तो जो इसका आंसर बनेगा वो 6 बनेगा। तो चलो जब इसको देखेंगे तब इसको डील करेंगे, पर ये बहुत सिंपल है वैसे। ये वाले का भी सेंस बिल्कुल ऐसे ही था। ये सिंपली 4 से लेके fx तक 2t अपॉन x माइनस 1 है, लिमिट x अप्रोचिंग 1। अब इसको ऊपर हमने अप्लाई करा एल हॉस्पिटल रूल, ऊपर नीचे करा इसको डिफरेंशिएट। जब इसका डेरिवेटिव निकाला तो इसने यहाँ पे t की जगह fx ने आ जाना है, तो आ गया 2fx इंटू fx का डेरिवेटिव दैट इज f डैश x होल डिवाइड बाय 1। x को डाला 1 तो आ गया 2f1 इंटू f डैश 1, और हमें गिवन है कि f1 कितना है 4, तो इसका आंसर आ गया 8f डैश 1 विच इज़ द ए ऑप्शन। ये कभी आईआईटी में आया हुआ आई थिंक, या मुझे लग रहा है क्योंकि इतनी बार मैंने क्वेश्चन देखा हुआ है। इसमें फॉर्मेट क्या था, सिंपली देखते ही हमें समझ में आना चाहिए था कि यहाँ पे सीरीज अप्लाई कर लो, टाइम बच जाएगा। 2x माइनस 2x का होल क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, और ये आ गया x माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन होल डिवाइड बाय एक्स क्यूब। तो इस केस में इस a की वैल्यू क्या हो जिससे कि यहाँ पे x वाली टर्म कैंसिल हो जाए। तो ओरली दिखता है कि न्यूमरेटर में जो x का कोफिशिएंट बना दैट इज़ 2 माइनस ए, उसको नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर वो होगा तो इसकी लिमिट इन्फिनिटी बनती। तो उसके लिए क्या करो कि a को तो डाल दो 2, तो a 2 है, तो मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं तुक्का भी मारूंगा तो मैं a और c ऑप्शन मार्क करूंगा, b और d गलत है। अब जब a 2 आ गया तो लिमिट निकालनी है, वो तो बेकार है। अब तो यहाँ से कितना आ रहा है -8 बाय फैक्टोरियल 3, और ये आगे से कितना आ रहा है, ये सिंपली आगे माइनस 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 प्लस हो जाएगा,
प्लस 2/3, तो कितना बन गया -8 + 2 -6/6 विच इज़ -1। तो लिमिट बनी -1 और a बना 2। ये इसका कंप्लीट सेंस था। ये वाला सिंपल है, हमने करा हुआ है डील, प्रैक्टिस के लिए डाला था। पर्पस क्या था कि यहाँ पे या सीरीज अप्लाई कर लो या 1 + a cos थीटा -b sin थीटा होल डिवाइड बाय थीटा क्यूब। सीरीज अप्लाई कर लो, बेस्ट है। यहाँ पे cos थीटा और sin थीटा की सीरीज डाल दो और कंपेयर कर लो। ये बस प्रैक्टिस के लिए डाला था, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। ये वाला बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कुछ नहीं करना। ये जिंट नहीं है, ये सिंपल ब्रैकेट है, तो इस वजह से कंफ्यूज ना होना इसमें। आई थिंक ये जिंट नहीं है, कहीं मेंशन तो है नहीं, पर फॉर्मेट इसका क्या था 1/∞, उसके आगे हमें आता है। अगर जिंट होगा तो जिंट के थ्रू भी हमें ब्रेक करना आता है ये वाला, पर क्वेश्चन ये सिंपल था। ये वाले का सेंस हमने करा है। इस तरह के बड़े कम क्वेश्चंस हैं, पर चलो देखो इस वाले क्वेश्चन का सेंस क्या है, सैंडविच थ्योरम। जो कि हमें समझ में आता है कि एक फंक्शन f(x) और g(x) के बीच में अगर एक फंक्शन h(x) अगर हो, तो किसी पॉइंट पे अगर किसी पॉइंट a के ऊपर f(x) और g(x) दोनों की लिमिट अगर a को अप्रोच करती है, मान लो कि लिमिट x अप्रोचिंग a f(x) और लिमिट x अप्रोचिंग a g(x), ये दोनों ही अगर मान लो k हों किसी पर्टिकुलर पॉइंट a के ऊपर, तो क्योंकि h(x) इन दोनों के बीच में है हमेशा, तो इसलिए इसको पढ़ के हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचिंग a h(x) जो होगा वो भी k हो जाएगा। तो दिस इज सैंडविच थ्योरम। खाना नहीं है, बस इसको हमने ऐसे समझना है। तो बिल्कुल उसी सेंस में हमें क्लियरिटी है कि जो जिंटेक्स होता है वो हमेशा x और इक्वालिटी साइन यहाँ पे गलत लग गया और x-1 के बीच में होता है। जिंटेक्स हमेशा x-1 और x के बीच में होता है जिंटेक्स। तो इसलिए अगर मैं इससे छोटे की लिमिट निकाल लूँ, इसकी जगह x-1 डाल दूँ और इससे बड़े की लिमिट निकाल दूँ, तो जिंटेक्स का की जो लिमिट बनेगी वो दोनों के बीच में लाया करेगी। तो इसका कंप्लीट सेंस ही है। तो मैंने हर एक की जगह x-1 2x-1 ऐसे लास्ट में nx-1 डाला होल डिवाइड बाय n स्क्वायर लिमिट n अप्रोचिंग इन्फिनिटी। वो बन जाएगा x 2x 3x ऐसे सिंपली माइनस ये बन जाएगा x कॉमन लेके 1 से लेके n तक का सम विच इज n इंटू n+1/2 माइनस n होल डिवाइड बाय n स्क्वायर। ऊपर नीचे इसको n स्क्वायर से डिवाइड करोगे, इसकी लिमिट आ गई x/2। ऐसे ही जब यहाँ पे हर एक की जगह x-1 की जगह सिंपली x डालोगे, अपर वाले की लिमिट निकालोगे, वो भी x/2 आ रही है। तो इसलिए इस टर्म की लिमिट बाय सैंडविच थ्योरम हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि इट वुड बी x/2। तो ये सैंडविच थ्योरम पे बड़े लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, बस ये सेंस समझ में आना चाहिए। इस वाले का सेंस नोटिस करो। देखो सीकेंट इनवर्स ऑफ जिंट ऑफ cos x हमसे पूछा गया, x अप्रोचिंग 0। cos x का ग्राफ नोटिस करो, जिंट ऑफ cos x का। जो cos x का ग्राफ 0 पे होता है वो ये होता है 0 पे इसका ग्राफ। तो जब x को अप्रोच कराओगे 0 को किसी भी तरफ से, लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से, तो जो cos होगा वो 0 से थोड़ा सा 1 से थोड़ा सा कम होगा। यहाँ इसकी हाइट 1 होती तो ये 1 से कम होगा, तो इसका जिंट एक कांस्टेंट नंबर 0 होगा। इसका जिंट एक कांस्टेंट नंबर 0 होगा। तो एक्चुअली क्वेश्चन ये लिखा हुआ है सीकेंट इनवर्स ऑफ 0। और सीकेंट इनवर्स याद करो कि 0 के लिए तो होता ही नहीं है। सीकेंट इनवर्स का डोमेन क्या होता था, मॉडुलस x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये है ही नहीं, इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट, इसका सेंस ही नहीं बना। ये वाला मैंने कभी क्लास में कराया हुआ है, नहीं तो आगे जो कैलकुलस फॉर IIT JEE की क्लासेस हैं उसमें एडेड है, पर चलो मैं करवा देता हूँ अब जब यहाँ पे है तो। और इंटरेस्टिंग है, इसको भी नोटिस करना। देखो जब यहाँ पे जो ये x होगा अगर वो रैशनल होगा, देखो जब ये x अगर रैशनल होगा तो क्या हमें क्लैरिटी में समझ में आता है कि जब ये x अगर रैशनल होगा, इसका मतलब ये जो x है वो p/q के फॉर्म का होगा।
तो ये जब इसको n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करोगे तो n फैक्टोरियल में तो 1 2 3 ऐसे कभी ना कभी q भी आएगा, तो वो ये q को कैंसिल करा देगा, इस x वाले q को कैंसिल करा देगा, ये n फैक्टोरियल के अंदर आने वाला जो कोई भी ये नंबर होगा। तो cos के अंदर क्या हमें नोटिस करते हैं कि एक तरह से k पाई बना हुआ, अगर x अगर रैशनल है तो, और cos k पाई का आंसर क्या होता है, या 1 या -1। तो इसलिए इतने पार्ट का जो जवाब है या वो 1 या -1 बनता, पर उसकी पावर इन्फिनिटी भी कर दोगे, एग्जैक्ट और इवन नंबर 2m, एग्जैक्टली 1 या एग्जैक्टली -1 की पावर अगर 2m करोगे जिसमें कुछ भी हो पर स्क्वायर हो गया ना, तो उसका आंसर हमेशा 1 आता। तो अगर x रैशनल है तो इसका आंसर हमेशा 1 आना था। अब सोचो कि x अगर इरैशनल है, मतलब p/q नहीं है, उस केस में यहां पे इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, इसने अब की बार k पाई के फॉर्मेट में नहीं आना था, ये इसने नहीं बनाना था। कब? जब x इरैशनल है। तो इरैशनल जब है तो cos के अंदर k पाई नहीं बना हुआ, ये नहीं बना हुआ, तो cos के अंदर कुछ भी और बनेगा तो फ्रैक्शन बनेगा। फ्रैक्शन की पाई इन्फिनिटी क्या होता है? 0। एग्जैक्टली फ्रैक्शन पता है हमें, -1 से 1 के बीच का नंबर है तो उसकी पाई इन्फिनिटी 0 होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ये बना, ये ऑप्शन है, और सेंस कंप्लीटली ये था। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली उसी बात से डिराइव्ड है जैसा मैंने इससे पिछले असाइनमेंट में भी डाला था, कि इसमें अब ये नोटिस करो x अप्रोचिंग 0 प्लस है, ये बन जाता सिंपली 2 sin स्क्वायर ax, और √2 चलो बाहर आ गया, ये आ गया मॉडुलस ऑफ साइन ax होल डिवाइड बाय साइन bx। साइन bx के साइन को तो छोड़ दो, ये सिंपली bx लिखा हुआ। तो सारा क्वेश्चन एक्चुअली ये अब साइन ax जो होता है वो क्या हो गया, वो सिंपली हो गया ax, क्योंकि साइन के अंदर 0 है, और ये ax का जो a है वो नेगेटिव है। अब क्योंकि ये a नेगेटिव है तो ये एक सिंपली जो ax है वो एक नेगेटिव टर्म है, तो उसका मॉडुलस क्या आ जाता है? -ax। तो हमें समझ में आता है ये एक्चुअली -ax/bx, ये कैंसिल होके -√2 भी बाहर। तो एक्चुअली मेरा फाइनल आंसर ये बना -√2a/b। तो वो कौन सा ऑप्शन बोल रहा है? एक तो यही ऑप्शन बोल रहा है, और उतनी ही लॉजिकली क्या समझ में आता है कि जो इसका डी ऑप्शन है वो भी यही बोल रहा है। क्यों? क्योंकि a और b दोनों नेगेटिव हैं, तो अगर दोनों का माइनस माइनस साइन कैंसिल कर दो तो भी आंसर सेम ही बनेगा। तो उसका b और d दोनों राइट था, और एग्जामिनर ने केवल यहाँ पे हमें इंटरेस्टिंगली फंसाने की करी, जबकि इसमें कुछ स्पेशल नहीं था। इसका फॉर्मेट नोटिस करो, तो इसका फॉर्मेट क्या था? जब x को अप्रोच कराओगे इन्फिनिटी को, तो जब x इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है तो मॉडुलस x कुछ नहीं x है। देखो एग्जामिनर ना कंफ्यूज करते हैं, और बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि मैं x को 0 से बढ़ा लूँ, भाई 0 से तो बड़ा ही है, इन्फिनिटी है, तो सिंपली x/x+2 लिखा हुआ। तो अब ये फॉर्मेट क्या बना? 1 की पावर -इन्फिनिटी। तो इसमें क्या करते हैं? 1 ऐड करो, 1 सब्ट्रैक्ट करो, डरना किस बात का? 1 ऐड करा, 1 सब्ट्रैक्ट करा, ये 1 - 2/x+2 बन गया, की पावर -x, ये बन गया e की पावर माइनस प्लस हो जाएगा 2x/x+2, x ऊपर नीचे डिवाइड होकर कैंसिल हो जाएगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है, तो e² आंसर बन जाता। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो तो करेक्ट है। ऐसे अगर x को अप्रोच कराओ -इन्फिनिटी को, तो ये क्वेश्चन x अप्रोचिंग -इन्फिनिटी पे ये बन जाता -x/-x+2 की पावर -x। फिर सेम तरीके से सॉल्व करो। तो इस क्वेश्चन में जो अकेली गड़बड़ थी वो क्या थी कि एक बच्चा ना इतने कॉन्फिडेंस से इस मॉडुलस x को x या -x लिख नहीं पाता। क्यों? एग्जामिनर ने डराया है, कुछ तो करना है, एग्जामिनर ने एग्जाम लेने आया आपका, ये बेकार था, हॉस्पिटल अप्लाई करो। ये IIT में आया हुआ है, हमने करा हुआ है, इसमें ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करा लो, एल हॉस्पिटल का क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये हमने क्लास में करा हुआ, और सिंपली 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट का एक और क्वेश्चन था। तो लिमिट्स में बस बार बार जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे ना, वैसे वैसे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ती जाएगी, यही की है। अब हमने क्लास में सारी थ्योरी समझ ली, अब क्या काम क्या है कि आपसे वो अप्लाई हो पाए।
वो कैसे हो पाएगी? देखो इन क्वेश्चंस को पता है जब मैं करवा रहा हूँ तो मेरा पर्पस क्या है कि आप लोग मेरी क्लैरिटी नोटिस करो। तो आपका टास्क क्या है? मुझे भी हराना, मुझसे भी आगे निकलना है आप लोगों ने। तो वो कब निकलोगे? जब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे और मेरा माइंड पूरी तरह पढ़ लोगे। वो करो, उसके बाद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो और देखो कि मैं कैसे करता हूँ, मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से करो तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी। चलो अब इसके बाद आएगी नेक्स्ट असाइनमेंट की डिस्कशन। बिल्कुल ऐसे प्रैक्टिस करते जाओ, क्लास अटेंड करी, प्रैक्टिस करी, फिर टॉपिक में कॉन्फिडेंट हो गए, फिर अगले टॉपिक पे चले। चलो ऑल द बेस्ट।